क्या लिखा? बड़े भाग। जब बहुत भाग्य हुआ तुम्हारा तभी तो ये शरीर मिला है। तुलसीदास बाबा यहाँ पे ये नहीं लिखा कि बड़े भाग भैंसा तन पावा, नहीं लिखा, नहीं लिख देते। क्यों नहीं लिखा? भैंसा बन सकते हो, गधा बन सकते हो, ऊंट बन सकते हो, खच्चर बन सकते हो, लेकिन मनुष्य बनना बहुत कठिन है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, है ना? ये देवता लोग इसीलिए चाहते एक बार मनुष्य बना दो तो मनुष्य बन जाए, और हमें सबको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो इसका सदुपयोग करिए, जीवन सफल करिए इसको। आज महाराज जी परीक्षित जी कथा सुन के मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में तुला लगाई। तुला माने तराजू, तौलने वाली। और क्या तौला? एक पल्ले में रख दिया ये भागवत पुराण, और दूसरे पल्ले में क्या रख दिया? सारे जीवन में जप तप जितना पूजा पाठ सब किया, सत्कर्म किया, सब रख दिया। और जब तुला को उठाया तो क्या व्यास जी ने भागवत में लिखा? लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत्। सारे साधन लघु हो गए। लघु माने हल्के हो गए, छोटे पड़ गए। भागवत भारी पड़ा, भागवत पुराण भारी पड़ा। तभी ब्रह्मा जी के मुख से एक शब्द निकल गया, क्या? मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। निश्चित है कि ये भागवत महापुराण भगवान का स्वरूप है। महाराज जी इसको जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, वैकुंठ का फल उसे प्राप्त होता है। तो जहां भी हो, जैसे भी हो, भागवत कथा का रस जरूर पीजिए, जाइए जरूर, कथा का आनंद लीजिए। ये है सप्ताह विधि को, जो 7 दिन कथा सुन लेते हैं ध्यान से, उसको पूरा फल प्राप्त होता है। महात्माओं ने कहा, ऋषियों ने, महाराज जी और किसने कथा को सुना? तो उन्होंने कहा यही कथा प्राचीन काल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई। बोले नारद जी ने कब सुनी कथा, कहां पर सुनी है? तब उन्होंने सुनाया, सुनिएगा ध्यान से। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन मम यत प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार च। महाराज जी अब तुम्हें हम एक भक्ति युक्त कथानक सुनाने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जो सुखदेव भगवान ने हमें अपना शिष्य मान करके हमें जो पढ़ाया, वही हम आपको सुना रहे हैं। क्या? एक बार की बात। एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है, विशाला नाम की नगरी में 4 महात्माएं। कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भैया हैं। और ये चारों भाइयों का सत्संग चलता ही रहता, कभी बंद नहीं होता। इनमें 3 श्रोता है, 1 वक्ता है। समझ गए? कथा इनकी चलती रहती है हमेशा। तो एक बार विशाला नगरी में इनका सत्संग चल रहा था। उसी समय की कथा है, नारद जी चले आ रहे थे उधर से। नारद जी महाराज बड़ी शीघ्रता में जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि।
नारद जी सत्संग करते हुए गुणगान करते चले जा रहे हैं। सनकादिक महात्माओं ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा महाराज जी आज बड़ी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप बड़ी चिंता में हैं। जैसे किसी का धन चोरी चला जाए और वो धन के वियोग में बड़ा दुखी रहता, वैसे ही आप दिख रहे हैं। बताइए कारण क्या है? तब नारद जी बताने लगे, क्या मैंने तीनों लोकों में सबसे उत्तम लोक मृत्यु लोक को माना। मैं मृत्यु लोक में आया और कहाँ गया? पुष्करम, पहले पुष्कर गया, फिर प्रयागम, प्रयागराज गया, काशीम गोदावरी तथा, पुष्कर प्रयाग काशी बनारस गोदावरी नासिक है, और कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार, श्रीरंगम सेतु बंधनम, रामेश्वरम आदि तीर्थों में मैं भ्रमण करता रहा। लेकिन इन तीर्थों में जाकर के भी हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। महाराज जी हमने देखा यहाँ तीर्थ में भी अधर्म है। कलियुग का मित्र अधर्म, उसने अपना पैर जमा रखा है। कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, इस पृथ्वी को उसने पीड़ित किया हुआ है। महाराज जी हमने देखा है सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, दया दान कुछ भी नहीं रह गए। लोग पाखंडी हो चुके हैं, अपना पेट भरने में लगे हुए। ऐसे में कलयुग के दोषों को देखता हुआ चला जा रहा था। और जैसे ही महाराज जी मैं पहुंचा वृंदावन, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। जैसे मैं वृंदावन में गया तो वहां जहां भगवान की लीला हुई है, वहां मैंने जाकर के देखा क्या एक जवान स्त्री रो रही है बैठी बैठी, उसके पास तो बूढ़े पुरुष सो रहे हैं और बहुत सारी स्त्रियां बैठी पंखा कर रही, सेवा कर रही। जवान स्त्री ने जैसे मुझे देखा, आज देख करके कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। महाराज जी एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आप जैसे संतों का दर्शन तो परम सौभाग्य है। संत का दर्शन मिल जाए, जीवन का परम लाभ मिल गया। क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है संत के दर्शन से आपके पाप कटते हैं। संत दरस जीवी बात कटरई, संत के दर्शन से पाप धुल जाते हैं। तो आप जैसे संत का दर्शन मिल गया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और आपकी वाणी यदि सुनने को मिल जाएगी तब तो हम बिल्कुल कृतकृत्य हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या दुख है मुझे बताओ, क्या बात है? तो वो जवान स्त्री कह रही, मैं कौन हूँ महाराज जी सुनो। अहम भक्तिर देख्याता हिमौ में तनयो मतौ, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों जो बूढ़े हैं बड़े, ये मेरे बेटा है, मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग। ये मेरे बेटा है। और काल के कारण बेचारे बूढ़े हो गए महाराज। ये जो स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मूर्तिमान होकर के मेरी सेवा में आई हुई हैं, आज अपनी कथा सुना रही है। महाराज जी मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। उत्पन्ना द्रविड़े साहम
वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति का जन्म हुआ द्रविड़ देश में और कर्नाटक में भक्ति बढ़ी और महाराष्ट्र में भक्ति देवी का सम्मान हुआ और जैसे गुजरात में भक्ति आई तो बुढ़ापा आ गया। पाखंडियों के कारण उसके अंग प्रत्यंग खंडित कर दिए गए। महाराज जी कहती है मैं अपने पुत्रों के साथ में निस्तेज हो गई, दुर्बल हो गई और जैसे मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे दोनों जो बेटा है ये बूढ़े पड़े हुए हैं। महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा, जबकि नियम है माँ जैसे जैसे बूढ़ी होती है बेटा उसका जवान होता है। ऋषि राज बात है मरने की, चिंता की खास निशानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। ये क्या नियम है, ये विपरीत भाव, ऐसा कहां होता रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के बोले देवी घबराओ नहीं, ये कलयुग है। देखो ये कलयुग के कारण सारे साधन लुप्त हो गए हैं और कलयुग में कहा गया जो आपत्ति आने पे धैर्य धारण रखे वही संत है। भक्ते धैर्यम तो यो धीमान सधीरा पंडितो थवा। वही विद्वान है, वही संत है, वही पंडित है जो आपत्ति आने पर घबराए नहीं, उसमें भी शांति रखे। इसलिए देवी ये पृथ्वी दिन पर दिन भगवान शेष के लिए भार स्वरूप होती जा रही, भार बढ़ रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें बताता हूं ये कलयुग के कारण हो रहा है। भक्ति ने कहा महाराज जी कलयुग को परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया? यदि परीक्षित ने उस समय पर इस कलयुग को मार दिया होता तो आज कलयुग होता ही नहीं। उन्होंने कहा देवी बात ये सारग्राही राजा था, उन्होंने जान लिया यदि मैं मार दूंगा तो कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे होगा। क्यों? कलयुग वाले लोग जो होंगे वो भजन पूजन तपस्या नहीं कर पाएंगे और कलयुग में जानते हो एक ही काम कर लो, कौन सा? अन्य युगों में बड़ी साधना करने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, कलयुग में केवल भजन कर लो, नाम गा लो, संकीर्तन कर लो, मुक्ति मिल जाती है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान का कीर्तन गाने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महाराज जी कहते हैं तो इसलिए उन्होंने इसका वध नहीं किया। तो कलयुग आगे और भी बड़ा भयानक समय आएगा। क्या होगा? विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। घर घर में भागवत होगी कलयुग में, जन जन में भागवत होगी। और कैसे? बोले कारिता कण लोभे में, लोभ के कारण घर घर में जाकर के ये भागवत कथा करेंगे। अत्युग्र भूरि कर्माणो, ऐसा समय आ जाएगा महाराज जी। इसलिए देवी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बताते सब ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, अभी वो कहीं गए नहीं, आज भी है, इसलिए चिंता मत करो, वो सब ठीक कर देंगे। आज उसी समय नारद जी ने क्या किया? ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया। आज गीता महाराज जी कान में मुंह लगा के बोले अरे भैया ज्ञान उठो, वैराग जागो, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गीता पाठ सुनाया बार बार, वेद मंत्र सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया, बार बार जब ऐसे सुनाया तब ये ताकत लगा के उठ खड़े हो गए। और उसी समय फिर मंत्र बंद हो गए थे, फिर गिर गए, बुढ़ापा गया।
मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ है, आज ये कलयुग में ये जो सोया हुआ ज्ञान है, ये बूढ़ा वैराग्य है। जितनी देर कथा चलती है, आप कथा में बैठे हैं, आपका मन लगा हुआ, तभी तक ये जवान है, और जहां हटे फिर बूढ़ा हो जाता, सो जाता है। ये उसका अर्थ है। आज महाराज जी, अब तो नारद जी चिंतन करने लगे, क्या करें? उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी खेद मत करो, उद्योग करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा। नारद जी ने विचार किया कि तपस्या करेंगे जाके, तो तपस्या करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में सनकादिक महात्माओं से भेंट हुई, सारी बात सुना दी। उन्होंने कहा चिंता क्यों करते, ये भागवत कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य अपने आप जाग जाएंगे। बोले महाराज भागवत से जाग जाएंगे? बोले हाँ। तब उन्होंने बताया, हमने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, और तब तो ज्ञान वैराग्य जागे नहीं, भागवत से कैसे जाग जाएंगे? उन्होंने कहा देखो, जैसे दूध में घी छुपा होता है, लेकिन मिलता कैसे? आप लोग दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा किया, जमाया, दही बन गया, दही के बाद उसको मंथन किया, मंथने के बाद क्रीम निकाली, फिर उसको तपाया, तब घी मिलता है। ऐसे ये भागवत क्या है, वेद रूपी जो महाराज जी दूध है, उसको तपाने के बाद उसमें जो तत्व निकला, उसका मंथन किया, उससे जो प्राप्त हुआ वो है भागवत। वेदोपनिषदां सार जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का जो सार है वही है भागवत। महाराज जी कहते हैं ये भागवत मोक्षदायिनी है, मोक्ष दिलाने वाली है। इसलिए जैसे पेड़ में जड़ से लेके पत्ती तक रस होता है, लेकिन वो रस मिलता कब है? जब फल लगता है, तब हमें पता होता है कि इसका रस मीठा है, इसका खट्टा है, इसका कड़वा है ना? तो ये भागवत जो है वेदों का पका हुआ फल है, गला हुआ फल है, और इसमें गुठली नहीं है, छिक्कन नहीं है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। और इस रस का जो पान कर लेता है वो जवान हो जाता है, ये रस वो है। तो महाराज जी कहते कि ये भागवत रस का पान करिए। विधान बनाया भागवत कथा का, गंगा के पावन तट पे गए और वहां जाकर के भागवत कथा का शुभारंभ किया। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्नापनार्थं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान को, वैराग्य को जगाने के लिए ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया गया गंगा के तट पर। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, भक्त लोग आने लगे। देखो नियम होता है, भक्तों की पहचान होती, भागवत कथा शुरू नहीं हुई, भक्त अपने आप दौड़ दौड़ के आने लगते। देखिए भक्त की ये पहचान है। कुछ लोग सोचते हैं हमें तो कार्ड नहीं मिला तो हम कैसे जाएं? देखिए भक्त जो होता है उसको ये पता नहीं कहाँ हो रही है, किसके यहाँ हो रही, कैसे, कथा से मतलब होता है। तो कथा रस पाने के लिए दौड़ा चला आता है। महात्मा लोग आ गए, कौन कौन ऋषि आए? भागवत में लिखा अत्रि वशिष्ठ श्यवन सरद्वान। मारे कहते हैं देवलोक, भूलोक आदि लोकों में हल्ला हो गया, भागवत होने जा रही है, चलो भाई। तो सब दौड़े चले आ रहे हैं। देवता भी आने लगे कथा में, हैं? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, सबके सब महात्मा आ गए। वेद, वेदांत, उपनिषद सभी आ रहे। गंगा आदि नदियां आ गई। जहाँ कथा होती सारे तीर्थ आ जाते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप चल के आते हैं, मूर्तिमान होकर कथा सुनते हैं। यही तो है व्यवस्था। सारे पर्वत सबके सब आ गए, जितने वैष्णव हैं वो भी आ गए, और जय जयकार होने लगी। जय शब्द हो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूड़लाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहात्मनां
देवनायका, देवताओं के स्वामी विमानों में बैठे चले आ रहे, शंख बज रहे, घंटा घड़ियाल बज रहे, जय जयकार हो रही है और कथा मंडप में सभी आ रहे हैं। आज महाराज जी कहते हैं उसी समय जय जयकार हो रही थी और सूत जी कथा में भागवत का महत्व बता रहे हैं।